तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोरोना अपडेट में। कोरोना से जुड़े हर क्वेश्चंस पर हमारी रहेगी पैनी नजर। जो आने वाले एग्जाम, ये बवंडर तो खत्म होगा और आने वाले एग्जाम इससे बिल्कुल अलग नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन इससे 100% आएंगे, क्योंकि ये एक वैश्विक महामारी है। चलते हैं, देखते हैं टॉप 20 क्वेश्चंस क्या होंगे गाइस। और हर बहन हर भाई कंसंट्रेशन के साथ पहला क्वेश्चन देखेगा। केवल मात्र मैं एक यहां पर बहुविकल्पी रखूंगा। जो प्रकृति का विनाशकारी बवंडर है, जिसने पूरे दुनिया को हिला दिया है और ये चेता दिया है, प्रकृति ने यह चेता दिया है कि कहीं ना कहीं मनुष्य आप प्रकृति से ऊपर नहीं हो सकता है। उसने ये चेताया है कि कहीं ना कहीं मनुष्य गलती कर रहा है, मनुष्य सर्वोपरि नहीं है। इटली एक ऐसा देश है जो विश्व में स्वास्थ्य में संगठन में पहले नंबर पर नहीं बल्कि दूसरे नंबर पर काबिज है। ठीक है, वहां भी ऐसे डॉक्टर्स नहीं है, वहां भी ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो एक इलाज कर सके इस छोटे से कोरोना की। और ये एक बड़ा बवंडर बन चुका है अब, जिसे वैश्विक महामारी के रूप में जाना जाता है। पहला क्वेश्चन हम केवल बहुविकल्पी लेंगे। कोरोना का नाम क्या रखा गया है? कोविड-19 रखा गया है, बहुविकल्पी रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अन्य फैक्ट्स पर, ठीक है, अन्य फैक्ट्स पर बात करेंगे गाइस। ठीक है, अन्य फैक्ट्स पर चलने से पहले सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। क्वेश्चन यहां पर आएगा हमारा बिना विकल्प का। ठीक है, कोरोना वायरस का प्रसार चीन के किस शहर से हुआ? पहला क्वेश्चन आपसे यह बनता है कि कोरोना का किस देश का मतलब जो है अधिकेंद्र रहा था, कौन सा देश स्टार्ट करने वाला, कहां से फैला था? तो वो चाइना। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है डीप में कि कौन सा शहर, यानी चीन का कौन सा शहर, तो चीन का कौन सा शहर रहेगा? वुहान सिटी से। ठीक है, ऑप्शंस कैसे आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे चाइना का वुहान हो गया, संघाई हो गया, भारत का न्यू दिल्ली हो गया, ये शहर होते हैं। ठीक है, चाइना देश है, उसका शहर है आपका वुहान। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो आपका यहां पर वन लाइनर में है। कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित किया है, यह आप सभी को पता है। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, सभी को जय हिंद, सुनिएगा, कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन, यहां से आपको फैक्ट पता चलेंगे। फैक्ट कैसे? फैक्ट मजा आने वाला। देखिए, विश्व स्वास्थ्य सभी देशों ने आप जारी कर दिया है कि हम इसको महामारी करते हैं। अब भारत में आया तो भारत ने तो किया, लेकिन भारत ने किया है, उसके राज्यों ने भी किया। तो क्वेश्चन आपसे यह बनेगा कि भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसने पहला महामारी राज्य घोषित किया है? वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, यही तो क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। और कोरोना वायरस से न्यूज में क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सबसे पहले महामारी घोषित किया है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? WHO की बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में कहते हैं। इसका मुख्यालय है आपका जिनेवा के, यहां पर अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। ठीक है, तो याद रखना है ये पॉइंट। WHO की बात करें, WMO की बात करें, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी WHO, WMO, WTO ये सभी जिनेवा के सिटी में ही इसके मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 रखा है। ये तो आप सभी को पता है, लेकिन फिर से मैंने इस क्वेश्चन को क्यों बताया? क्योंकि भैया यहां पर सुनिएगा, कोरोना का मतलब है CO यानी यहां पर आप कह सकते हो CO का मतलब है कोरोना। ठीक है, कोरोना हो जाएगा, B का मतलब है वायरस हो जाएगा, और D का मतलब है डिजीज हो जाएगा, 19 का मतलब है 19 में फैला था, इसलिए कोविड-19 चीन के वुहान शहर से फैला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? अब देखिएगा, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एक वर्ड आया है, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए क्या लॉन्च किया है? तो वेब पोर्टल लॉन्च किया है। सबसे पहले किसने वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया, अगर ऐसे पूछे तो भी राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ये माइक्रोसॉफ्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट आपकी क्या है? एक अमेरिकन कंपनी है। क्या है? अमेरिकन कंपनी है, जिसका मुख्यालय आपका यूएसए में है। साथ ही साथ इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर मतलब जिसने आधारशिला रखी, बिल गेट्स थे। ठीक है, और अभी फिलहाल में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। कौन है सर? सत्या नडेला है। इस चीज को भी याद रखना। 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहां से क्लियर हो गए। हाल ही में भारत सरकार ने कोविड यानी बिड-19 लिखा है मैंने, यानी वायरस डिजीज 19 यानी कोरोना वायरस डिजीज 19 के लिए कितने मिलियन डॉलर की आपातकालीन निधि जारी की है? तो भारत सरकार ने 10 मिलियन डॉलर की आपातकालीन निधि जारी की है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रेंड करेगा। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत में पूछा जाएगा यह क्वेश्चन, 100% पूछा जाएगा, हर एग्जाम में आएगा, 100% लिख लो आज। ठीक है, जिनमें करंट अफेयर्स आती है सुनेगा, और करंट अफेयर्स नहीं आती है तो क्या क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है? क्योंकि यह एक वैश्विक बीमारी हो चुकी है। अब सुनिए कि सबसे पहले किसने किया
था महामारी, तो WHO ने किया था, जिसका स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में भी बहुत सारे राज्य हैं। तो भारत में अगर हम 28 राज्यों के मध्य हम देखें कि सबसे पहले कौन सा राज्य था, तो वो था हमारा हरियाणा। यानी ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो क्लियर कर लेना, हरियाणा राज्य बना था। और हरियाणा की राजधानी कौन सी होती है? आप कहोगे सर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से रिलेट करता है, ठीक है। और वहां पर सबसे ज्यादा दुग्ध यानी दुग्ध जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका हरियाणा में ही है, ठीक है, करनाल में है। तो राइट आंसर हरियाणा चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। ओडिशा के प्रसिद्ध वार्षिक उत्सव, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। ओडिशा के प्रसिद्ध वार्षिक उत्सव यानी चैत्र यात्रा, चैत्र यात्रा और चैत्र यात्रा दोनों को अच्छी तरीके से याद रख लेना। क्या सर? चैत्र यात्रा और चैत्र यात्रा, ये कहां का क्वेश्चन है? आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि अभी तक तो ये क्वेश्चन आता रहा कि चैत्र यात्रा या चैत्र यात्रा ये कहां का आपका वार्षिक उत्सव है, तो भारत के ओडिशा शहर का है, जो अब नहीं होगा इस साल। यानी किसके उपलक्ष्य में होता है? ये ओडिशा के उपलक्ष्य में चैत्र यात्रा होता है। रद्द इसलिए किया है, कोरोना वायरस के चलते रद्द कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब बात आती है सार्क देश। सार्क देश से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्क देश से 3 क्वेश्चन आते हैं। सार्क देश का मुख्यालय कहां है? सार्क देश में कितने सदस्य हैं? अब बात आती है, हम पढ़ रहे हैं कोरोना, तो कोरोना के बारे में सार्क देश का क्या योगदान रहा है? तो देखिएगा, सार्क देशों ने भारत में कोविड-19 इमरजेंसी फंड घोषित किया। अब कितना फंड घोषित किया? देखो, भारत सरकार ने अगर बात करें तो $10 मिलियन। ऐसे ही भारत ने सार्क देशों में भारत ने कितना किया है? $10 मिलियन। अब देखिए, सार्क देश की अगर हम बात करें तो सार्क देश का मुख्यालय काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। और साथ ही साथ सार्क देश में कितने सदस्य आते हैं? सार्क देश में 8 सदस्य आते हैं। यह भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सार्क देश में 8 सदस्य, नेपाल में काठमांडू में इसका मुख्यालय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। हाल ही में कोरोना वायरस के चलते कर्नाटक सरकार ने नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा कि नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान किस राज्य ने, भारत के किस राज्य ने शुरू किया है? तो राज्य होगा कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक होगा। इसका साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कोरोना वायरस के चलते कर्नाटक ने निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसमें नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान होगा, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे देंगे जो कंफ्यूज करेंगे, तो यहां पर ये ऐसा ही जस्ट बिल्कुल कॉपी में लिख लेना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कोबा पंजाब मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो मैंने अपनी करंट अफेयर्स की वीडियो में भी सम्मिलित किया था, ठीक है। अभी देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन में, हमसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? भारत में पहला क्वेश्चन ये बनेगा, भारत का ऐसा राज्य जो सबसे पहले महामारी घोषित करने वाला, वो हरियाणा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में कितने भारत ने जो है कितनी निधि से जो है सहायता देने की प्रदान करी है? तो $10 मिलियन। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, कोविड-19 कहां से? तो आपका वुहान शहर, चाइना से। चौथा क्वेश्चन, ऑफिशियल नेम कोविड-19। छठा क्वेश्चन, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पहला ऐप लॉन्च किया है कोबा पंजाब, ठीक है। और इसके अलावा हम आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं, उत्तर प्रदेश से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सुनिएगा ध्यान से, भारत में ऐसा राज्य बताइएगा जिसने अपना पहला ध्यान देना है, भारत के किस राज्य ने अपना पहला कोविड फंड जारी किया है? कोविड फंड मतलब उसने, देखो भारत सरकार का अलग है, राज्य का अलग होने के मामले में सबसे पहला कोविड फंड वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार ने सबसे पहले अपना कोविड फंड लॉन्च किया, ठीक है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने कोरोना वायरस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। महामारी घोषित करने वाला WHO ने सबसे पहले किया है, जिसका मुख्यालय जेनेवा में बताया, ठीक है। भारत में सबसे पहले महामारी राज्य घोषित करने वाला हरियाणा हो गया, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाला दक्षिण अफ्रीका हो गया। इन चीज को समझिएगा। हाल ही में WEF ने विड एक्शन प्लेटफॉर्म, विड का मतलब है कोविड, ठीक है, कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्वेश्चन कैसे पढ़ेगा? निम्नलिखित में से किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आपका WEF। निम्नलिखित में से किसने कोबा ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर होगा पंजाब। निम्नलिखित में से किसने पहला महामारी राज्य घोषित किया है? तो आपका आंसर होगा हरियाणा। तो ये चीजें समझिएगा। अब ये WEF क्या है, ध्यान देना। WEF के बारे में आप सभी को बता दें, यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्या सर? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होगा, और जो अर्थव्यवस्था से रिलेट करता है, जिसका स्विट्जरलैंड में आपका मुख्यालय है, कोलोंजी में, ठीक है। याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आपका मुख्यालय बहुत बार एग्जाम में आता है। यह एक NGO टाइप का है। 1971 में
इसका स्थापना हुआ था। एडीबी से क्वेश्चन आता है कि एडीबी है क्या, एडीबी का मुख्यालय कहां है और एडीबी ने कोरोना में क्या लाभ दिया है। एडीबी ने कोविड-19 के लिए दवा निर्माता कंपनियों को $200 मिलियन की सहायता देने की घोषणा करी है। $200 मिलियन, आप समझ रहे होंगे कि 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं, तो 200 मिलियन में कितने होते होंगे, तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब बात आती है एडीबी। एडीबी का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय आपका मनीला में। अब ये मनीला क्या बला है, मनीला है दोस्तों फिलीपींस में। ध्यान दीजिएगा, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका मुख्यालय है मनीला में, जिसने कोविड-19 के लिए दवा निर्माता कंपनी जितनी भी दवा बनाती हैं भारत में या विश्व में, उसने आपको $200 मिलियन दिए हैं कि आप ज्यादा मात्रा में दवा बनाइएगा, ज्यादा मात्रा में आप सैनिटाइजर बनाइएगा। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब यही एडीबी जिसको हम कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, यही एडीबी ने क्या किया है, इसी एडीबी ने गाइस यहां पर क्या किया है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहां पर हो सकता है नेटवर्क इशू हो। इसी एडीबी ने नोवेल कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपने सदस्य देशों को $4 मिलियन देने की मंजूरी दी है। एडीबी ने दवा निर्माता कंपनी को कितना दिया है, $200 मिलियन। कहां मुख्यालय है, मुख्यालय है आपका मनीला फिलीपींस में, और अलग अलग देशों को भी इसने अलग अलग सहायता दी है, जिसमें एडीबी में जितने भी देश हैं उसको सभी को $4 मिलियन जो है घोषणा की है। ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो एडीबी से आपके 4 से 5 हो गए क्वेश्चन मुख्यालय सहित। ठीक है, अब बात करेंगे विश्व बैंक। अब ये विश्व बैंक से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी विश्व बैंक क्या है, तो सबसे पहले हमें यह बताएगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है। सबसे पहले हमें यह बताएगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है और यह कहां पर स्थित है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, विश्व बैंक एक होता है एडीबी, मैंने आपको बताया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय है मनीला में फिलीपींस में। कहां पर सर, मनीला फिलीपींस में। ये भी बैंक है, लेकिन ये विश्व बैंक है। इस विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है, ये है यूनाइटेड स्टेट में, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, वॉशिंगटन में। कहां सर, वॉशिंगटन में है, इस चीज को याद रखना है। और विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित देशों को कितनी सहायता प्रदान करी है, $12 बिलियन, नॉट मिलियन, क्लियर, नॉट मिलियन, बोले तो क्या, $1 बिलियन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। टीएडी के अनुसार कोरोना वायरस के कारण दुनिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में कितने % की गिरावट आएगी। सिंपल सी बात है कि भारत में अगर व्यापार बंद रहेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था डाउन होगी। अमेरिका का व्यापार बंद ही है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था डाउन होगी। इटली का व्यापार बंद है तो इटली की भी, सभी पर बराबर असर पड़ेगा। हाँ, ये ज्यादा हो सकता है कि जहां पर मौतें ज्यादा हो रही हैं उन पर ज्यादा असर हो, क्योंकि वहां पर मौतें ज्यादा हो रही हैं जहां पर अभी केंद्र है। अगर कोरोना का केंद्र भारत में बनता है तो भारत में यही स्थिति आ सकती है। इस चीज को भी अच्छी तरीके से याद रखना है। 15% की गिरावट आ सकती है, किसके अनुसार, टीएडी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अमेरिका में, जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ऐसे ही अमेरिका के व्हाइट हाउस की बात होती है, व्हाइट हाउस, ठीक है, वहां पर भी सदन होते हैं, तो वहां के सदन का नाम है व्हाइट हाउस। अमेरिका के व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स में भारतीय मूल के सीमा वर्मा को प्रमुख सलाहकार बनाया गया है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सीमा वर्मा किससे संबंधित है, तो सीमा वर्मा व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स से संबंधित है। सीमा वर्मा का स्थान कहां पर है, अमेरिका के व्हाइट हाउस में है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा, ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखना है। हाल ही में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण अमेरिका ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। याद रहे कि हाल ही में अमेरिका ने तो किया है। अमेरिका में रोजाना आपको 9 से 800 से 1000 मृत्यु होती हैं, यहां तक कि अभी हाईएस्ट आंकड़ा 1600 पार पहुंच चुका है। मतलब 1600 पार का मतलब है 1600 मौतें एक दिन में होने का रिकॉर्ड अमेरिका के नाम है, और अभी भी 800 से 900 मौतें एक दिन में हो रही हैं, जिसके लिए लॉकडाउन अमेरिका ने नहीं किया है अभी तक। ये उसकी स्थिति को भयावह प्रदर्शित करती है। तो ये अमेरिका ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कोरोना वायरस के कारण सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश फिलीपींस बना है। याद रखना है कि कोरोना वायरस के कारण सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, वो है गाइस फिलीपींस, ठीक है, याद रखना है। बहुत बढ़िया, तो ये चीजें समझ रहे ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
तो याद ये रखना है कि अपने को बहुत बचा के रखना है अगर कोरोना डिजीज से बचना है। पता नहीं ये वीडियो कब आप देख रहे हैं, मुझे ये लगता है कि तब तक क्या कोरोना समाप्त हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप चाहोगे तो कोरोना बिल्कुल समाप्त होगा, लेकिन कहीं भी नेचर को कुछ कहा नहीं जा सकता है कि नेचर क्या करने वाला है। अच्छा, वीडियो को जितने भी बच्चे हैं लाइक करें। आपके टॉप 20 टॉप 21 क्वेश्चंस हो चुके हैं। फिर मिलेंगे थोड़ी ही देर में अभी नेक्स्ट